आरजीपीवी कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा यूनिट नंबर 2 से न्यूमेरिकल है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हमारे पास देखो कब का क्वेश्चन है, ये आरजीपीवी 2022 का है, मतलब 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे इसमें कि देखो हमारे पास एक टेबल दी गई है, कंसिडर द फॉलोइंग एम्प्लॉय रिलेशन विथ ईआईडी एंड ईआईडी एज अ प्राइमरी की। तो ये क्वेश्चन हमसे पहले ही बता रहा है कि ईआईडी ये जो है हमारा ये वाला कॉलम, ये क्या है, हमारा प्राइमरी की है। और डिस्कस द इशू दैट में अराइज विद द फॉलोइंग एसक्यूएल ऑपरेशन। तो हम जब इस टेबल पे कोई एसक्यूएल ऑपरेशन करने वाले हैं तो उसमें क्या इश्यूज हमारे लिए रहेंगे और अगर नहीं है तो वो कैसे अपडेट होगी, ठीक है। तो हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। इंसर्ट मतलब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डीएनओ को हमें क्या करना है, वैल्यूज़ देना है, मतलब हमें इंसर्ट करना है। तो देखो नल करना है, फिर टी करना है, फिर 104 करना है। और हमें मालूम है कि ईआईडी हमको क्या बताया गया, अब भी बताया गया है कि ये क्या है, प्राइमरी की है। अगर प्राइमरी की है तो प्राइमरी की में नल वैल्यूज़ नहीं आती। देखो ईआईडी की जगह पे क्या बोल रहा है, ये नल वैल्यूज़ देना। तो हमें मालूम है कि ईआईडी में नल वैल्यूज़ नहीं आ सकती। टी और 104 तो ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि पहले हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो पहले हम ये पूरी टेबल बना देंगे और हम यहाँ लिखेंगे हेयर ईआईडी क्या है, हमारी प्राइमरी की है। फिर हम बोलेंगे कि हमें फर्स्ट ऑपरेशन क्या दिया गया है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, मतलब हमें एम्प्लॉय जो टेबल दी गई है उसमें इंसर्ट वैल्यूज़ करवाना है, वो भी ईआईडी की जगह पर नल करवानी है, ई नेम की जगह पर टी और डीएनओ की जगह पर हमें 104। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो देखो हम लिखेंगे देयर शुड बी नो नल वैल्यूज़ आर इन द प्राइमरी की, मतलब हम नल वैल्यूज़ लगा ही नहीं सकते प्राइमरी की। और इसमें एक और एडअप कर सकते हैं, प्राइमरी की डज नॉट टेक्स नल वैल्यू, ठीक है, ये हम लगा सकते हैं। फिर हमारे पास एक और क्वेरी है, देखो हम देखते हैं। फिर हमको दिया गया है डिलीट करना है एम्प्लॉय से ईआईडी E3 को डिलीट करना है, मतलब हमें E3 वाली जो पूरी आईडी है उसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिलीट क्या करना है हमारे लिए, एम्प्लॉय आईडी का E3 कॉलम, मतलब E3 रो पूरी डिलीट करनी है। तो देखो अब क्वेरी बिल डिलीट एम्प्लॉय रिकॉर्ड हुज ईआईडी इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि क्वेरी क्या है हमारी वैलिड है, मतलब ये क्वेरी पूरा सही से लिखी हुई है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इस वजह से हम क्या कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो देखो टेबल कैसी रहेगी, टेबल में E3 वाला कॉलम चला गया, यहाँ पे E3 वाला कॉलम चला गया, बाकी की टेबल वैसे के वैसे ही है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेरी है इसी क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट हमें दिया गया है अपडेट द टेबल। देखो अपडेट करना है टेबल एम्प्लॉय को, सेट डी नंबर इक्वल्स टू 109 वेयर डी नंबर इक्वल्स टू 104। इसका मतलब है कि हमको बोला गया है अपडेट करना है जहाँ पे जो डीएनओ है वह 104 है, वहाँ पे हमें क्या लिखना है, 109 को सेट कर देना, मतलब हमें चेंज करना है, तो हमें इसको अपडेट करना है। तो हम इसके लिए कैसे करेंगे, तो हम फर्स्ट लिखेंगे, देखो अपडेट करना है टेबल, जहाँ पे सेट करना है वो क्या है 109, और किस जगह पे सेट करना है 104, मतलब इस जगह पे हमें क्या करना है, सेट करना है। तो देखो द क्वेरी विल बी अपडेट डीएनओ 104 टू 109। और जब ये ऐसा कर देगी तो हमें फिर से टेबल बना के बतानी है, तो वो टेबल मैंने नहीं बनाई है, तो वो सिंपली क्या बनेगी, टेबल बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनेगी, बस 104 की जगह पे क्या बन जाएगा, 109 बन जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बाकी के PYQs के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो उसका ईयर प्लस क्वेश्चन नंबर आप हमें दें, और साथ ही में टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिलते रहते हैं, और TOC के PYQ को देखने के लिए भी आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।